इंसाफ दो उसके मज़ाहिर हैं जो उसके डिनोमिनेशन हैं सारी दुनिया के अंदर इंसाफ की। एक, इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, वहाँ कोई ज़्यादा प्यारा नहीं होता। और ये तो पहली हेयरिंग में ही पैरिटी जो बराबरी है वो नहीं रही थी, इसलिए कि शहबाज को उस केस में बुलाया गया, वो उसी रोस्टम पे जिसमें मैं लेफ़्ट साइड पे खड़ा था पीटीआई और हुकूमत की तरफ से, शहबाज राइट साइड पे, और फिर बिलावल साहब को भी वहाँ बुलाया गया, लेकिन जिसकी गवर्नमेंट थी उसको नहीं बुलाया गया। कि इलेक्शन नहीं करवाने, जो मर्जी हो जाए, कभी फ्लड का बहाना, कभी दहशतगर्दी का बहाना, और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जो बात है कि ये जो ऑपरेशन अब किया जा रहा है या करेंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ये किसके इमा पर करेंगे? तो फिर ये सवाल बहुत रेलिवेंट हो जाता है कि वो जो अमरीकी सफारतकार इधर आके बैठे रहे, और जो एक बड़ी वजह तनाज़ा थी इमरान खान साहब के साथ। मेरा मुल्क है, मेरी मर्जी है, और कानून की कोई मर्जी नहीं है, और आइन तो लोथड़ा क्या चीथड़ा क्या पता नहीं क्या बना के इन्होंने रख दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया, और आज मेरे साथ ख़ुसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान प्रोग्राम में शरीक हैं। उनसे जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अदालतें जो हैं उनके अहकामात एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं मान रही। लाहौर में बार बार हाई कोर्ट ने कहा, फवाद चौधरी साहब को पेश नहीं किया गया। इसी तरह यहाँ पर जो एडिशनल सेशन जज हैं, आज प्रोसिक्यूटर भी नहीं आए और इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर हैं वो भी नहीं आए। अब समाअत कल के लिए हो गई, और बज़ाहिर अभी जो पार्लियामान की जो प्रोसीडिंग्स थी जिसमें सिर्फ पीडीएम की नुमाइंदगी है, और जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन की जमात है तहरीक इंसाफ, वो नहीं है। तो वहाँ पर राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ये पार्लियामान ही फ़ैसला करेगी, और यहीं पर आर्मी चीफ़ आएंगे, यहीं पर DGISI आएंगे, और अब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन की बड़ी ज़रूरत है। ऑपरेशन और इलेक्शन मुलतवी, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें ये इतलात हैं कि गवर्नर KPK ने जवाब दे दिया इलेक्शन कमीशन के ख़त का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक तारीख़ भी दी है 17 के बीच में इलेक्शन की, लेकिन साथ ही ये कहा है कि सूबे में कैंपेन नहीं हो सकती बहुत सारी जगहों पे। तो अब इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी के इदारों से ब्रीफिंग ले और उनसे पूछे कि ये किस तरीके से इलेक्शन क्या हो सकते हैं या नहीं। तो ये प्लॉट खुल के आ गया है कि इलेक्शन नहीं करवाने, जो मर्जी हो जाए, कभी फ्लड का बहाना, कभी दहशतगर्दी का बहाना, और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जो बात है कि ये जो ऑपरेशन अब किया जा रहा है या करेंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ये किसके इमा पर करेंगे। तो फिर ये सवाल बहुत रेलिवेंट हो जाता है कि वो जो अमरीकी सफारतकार इधर आके बैठे रहे, और जो एक बड़ी वजह तनाज़ा थी इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देना चाह रहे थे। तो क्या अब ये टोटल सरेंडर हो चुका है? क्या अब फिर दोबारा हम उसी आग में जाएंगे और एक ऑपरेशन के नाम पर अमेरिका की ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा, भाई को भाई से लड़ाया जाएगा? ये सारे अहम मौज़ूआत हैं, और डॉक्टर बाबर अवान से बेहतर शख्सियत कोई नहीं है इन सवालात का जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ी चाहता हूँ तमहीद थोड़ी सी तवील हो गई। ये बयान फरमाइए सबसे पहले कि लाहौर हाई कोर्ट में भी फवाद चौधरी को पेश नहीं किया गया, इस्लामाबाद में भी पेश नहीं किया जा रहा, और उसके मुकाबले में आज एक बैंकिंग कोर्ट की जज साहबा ने तो दरख्वास्त आने से पहले ही कह दिया कि 10 फरवरी को अगर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो अगर तब की जो दरख्वास्त है मैं आज ही ये फैसला दे रही हूँ पेश की कि उसे भी मैं मुस्तरद करती हूँ। तो ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम, समी और समी इब्राहिम, इसलिए कि आग है, नमरूद है और नारे नमरूद है, फिर किसी का इम्तहान मकसूद है। इसलिए मैंने इब्राहिम आज पहले नाम आपका ले लिया और समी को मैंने बाद में रखा था। दो बातें आप जहन में रख लें। जो नर्म तरीन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, जहाँ पे गवर्नेंस जो है वो घोष के हाथ में चली जाए, और जो टटपूंजी हैं
उनकी भर्ती की जाए, जिनकी कोई हैसियत ना हो, उनकी क्रेडिबिलिटी कोई ना हो और उनकी कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन कोई ना हो, सिर्फ वो चेरी ब्लॉसम का काम जानते हों, तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो राजनीति की दुनिया में समी साहब वो है बनाना रिपब्लिक का। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनमें रियासत को हम बनाना रिपब्लिक कह सकते हैं। ये दिस इज़ अ पुलिस स्टेट राइट नाउ। और जो आपके सवाल थे उनसे भी ये साबित होता है कि वी आर लिविंग इन अ पुलिस स्टेट। आप उसके 3 हवाले दे रहे थे, मैं एक एक करके उस पर तबसरा करता हूँ कि सुबह के पहले टाइम में, फिर 10 बजे के टाइम में, फिर 1 बजे के टाइम में, फिर 3 बजे के टाइम में और फिर शाम के टाइम में एक सूबे की जिसकी आबादी इस खित्ते के कई मुल्कों से ज़्यादा है, अरब तो बेशुमार मुल्क हैं, अफ्रीकन जिनसे ज़्यादा है और एशियन भी है, उस वो 13.5 करोड़ का सूबा है और उसकी जो सबसे बड़ी अदालत है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो उसकी डोमेन है सारी की सारी, वो ये कहती है कि मेरे पास पेश हो जाओ। तो 2 IG दे हैव ऑडेसिटी, उनकी जुर्रत है कि वो कहते हैं कि हम पेश नहीं हो रहे और फिर पेश किस तरह से होना है ये हमारी अपनी चॉइस है, किस वक्त होना है ये भी हमारी अपनी चॉइस है। यही नहीं है, यहाँ से इशारा आपको मिलता है। इशारा क्या है? इशारा ये है कि एक ज़िम्मेदार शख्स जो कैबिनेट के अंदर बैठता है वो ये बयान देता है कि ये बयान होता है 3 बजे से पहले का कि फवाद चौधरी को हम लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश नहीं होगा, फवाद चौधरी पेश होगा 6 बजे एक मैजिस्ट्रेट के पास इस्लामाबाद में। अब मैं इससे आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं दूसरे पे सवाल पे चला जाता हूँ जो आपने छेड़ा है। यहाँ मैजिस्ट्रेट इंतज़ार करते रहे और एक एडिशनल सेशन जज जिनके पास बेल लगी हुई थी वो इंतज़ार करते रहे और वो 3:30 बजने में थोड़ा सा टाइम था तो सेशन जज के इख्तियारात और एडिशनल के बराबर होते हैं। तो आई वेंट देयर पर्सनली, आई सेड कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि आपके साथ ये सलूक हो रहा है। ये पुलिस स्टेट में तो सबके साथ ये सलूक होगा। फिर जो मैजिस्ट्रेट थे वो सुबह 8:15 बजे, मैं एज सीनियर ASC, और सीनियर को उम्र से नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिफाई करते हैं सारे जजेस की ये फलाना सीनियर ASC हो गया, तो चौथे अशरे में मेरी वकालत है। मैंने ये सलूक कभी पहले अदलिया के साथ पुलिस की जानिब से होता हुआ नहीं देखा। दिस आई से विद द फुलेस्ट अथॉरिटी पॉसिबल एट माई कमांड। तो वो वहाँ से लेके हम जब निकले तो तकरीबन उस वक्त 5:30-6 बजे का वक्त था। तो लेकिन पुलिस जो है वो आने से इनकारी थी और प्रोसिक्यूटर भी जो वकील है वो भी आने से माजूर था। मैं इनकारी नहीं कह सकता, उसको आने देगा कोई, उसको कोई इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम जाके पेश हो जाओ। तो ये जो कैपिटल है पहले और निज़ाम था, इनके आने के बाद निज़ाम ये हो गया कि एक प्रोसिक्यूटर के पास 6-6, 10-10 अदालतें, जहाँ उसको इंस्ट्रक्शन होती है वो एक दफ़ा 392 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, वहाँ वो पेश हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए मैंने ब्लेम नहीं उसको किया प्रोसिक्यूटर को। अब आप इसको तीसरा दिन, अब जो प्रैक्टिकली तो ये 6ठा दिन है लेकिन तीसरा दिन हेयरिंग तीसरी कह लीजिए इसको, वो कोर्ट में हमारी तरफ मौजूद थी। वहाँ पे टाइम शुरू था इस्लामाबाद में 8:30 बजे, वहाँ पे मौजूद थे और मेरे पास एक इमरान खान का केस लगा हुआ था एक सेशन जज साहब के पास, उसमें उनकी जगह मैं पेश हो रहा हूँ, उनकी एग्जाम्पशन ली हुई है मेरे नाम पे। दूसरा था एंटी टेररिज्म कोर्ट में वहाँ, और उसके साथ ही मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस थे। तो वो हम तो पहुँच गए पहले, इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 9:30 बजे बैठती है, 9 बजे बैठते हैं, लेकिन वहाँ यू कैन रीच सेफली बिटवीन 9 and 9:30। आप लोगों के खिलाफ बोल की भी परसिक्यूशन हो रही है, इसलिए आप केस लड़ने जाते हैं, शुएब भी जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो वो ये टाइमिंग्स वहाँ ज़रा रिलैक्सड होते हैं जो बड़ी अदालतें हैं उनके अंदर। पूरा दिन गुजर गया, वो नहीं आते, वो नहीं आएंगे। और ये हो रहा है फेडरल कैपिटल में। यहाँ से कहते हैं नास अला दीन मुल्क, ये मैसेज एमिनेट होता है जो जुडिशरी है बाकी कि हमारी दिस वे माई वे और द हाईवे वाला, हमारी मेरा मुल्क है, मेरी मर्ज़ी है और कानून की कोई मर्ज़ी नहीं है। और आइन तो लोथड़ा क्या चीथड़ा क्या पता नहीं क्या बना के इन्होंने रख दिया। तो इस सूरत हाल में हम ये जो कानूनी जंग है सोशल मीडिया पे लोग, अच्छा अब एक सवाल और है मेरा आपसे, शुक्रिया आपने उनका बड़ी ये करें ये करें ये करें, तफसील से ये इनको एनालाइज किया। अब एक मेरा आपसे सवाल और है, जब आज वकील साहब माजूर थे, पेश नहीं हो रहे थे, प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, तो जज साहब को नहीं चाहिए था कि वो ज़मानत दे देते? फिर अगर फवाद चौधरी के तो वकील मौजूद थे, तो आर्गूमेंट भी था, तो गरीब आदमी का तो समटाइम कोई छुट्टी नहीं मिलती, उसको मौका नहीं मिलता, उसके खिलाफ फैसला एब्सेंशिया में सुना दिया जाता है।
फ़ौरन सुना दिया जाता है। आई टोटली एग्री विद यू। ये दो मुल्क हैं, यहाँ दो आइन हैं, यहाँ दो कवानीन हैं। एक मुल्क गरीबों के लिए है, एक मुल्क जो एलीट कैप्चर है 30 से 40 से 50 के दरमियान का, उसके लिए है। वो मुल्क से उनको भागने और मफरूर होने के लिए भी सरकारी और बैनुल-अक़वामी लोग मदद करते हैं और वो जहाज़ उनको भेजे जाते हैं। वापस आने के लिए वो सरकारी जहाज़ में वापस आते हैं। ये जो डॉलर मैन वो लाए थे कि कह रहे थे कि जी ये 100 रुपये से वापस लाएगा और 200 से नीचे लाएगा, और बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि देखें इसहाक साहब के आने के बाद 3 दिन के अंदर कितनी मईशत ज़बरदस्त हो गई है। 10 महीने बाद वो चेहरे कहाँ हैं, उनके वो बयान कहाँ हैं, उनके वो दावे कहाँ हैं, कौम के साथ उनके वादे कहाँ हैं, और वो फ्रॉड कहाँ है जो अभी तक एक्सपोज होना बाकी है कि ये कौन सा था जिसने साइफर के ज़रिए साजिश हुई या नवाजिश हुई या मुदाखलत हुई। पाकिस्तान में एक चलती है गवर्नमेंट को, और उसी के लिए जो साबिक आर्मी चीफ थे उनके पास आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग जिसमें ये फैसला हुआ कि जाके उनको आप समझाएं और ब्रीफ करें, और शौकत तरीन को भेजा गया कि आप वहाँ पे जाएं, और गए वो अकेले थे, और जाके उनको बताएं कि ये चलता हुआ मुल्क है, इसको एक दफ़ा अगर धक्का लग गया तो ये खाई की तरफ जाएगा। ये इमरान खान वॉज वेरी क्लियर ऑन इट, ये 100% मैं बता रहा हूँ आपको। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है 3 एतबार से पाकिस्तान किसी जगह किसी रैंकिंग में नेगेटिव के अलावा किसी जगह भी नहीं है। सबसे पहला तो ये कि इसी गवर्नमेंट को ये एजाज़ जाता है कि इसके दौर में जो निज़ाम हमारा अदलो इंसाफ है और जहाँ लोग देखते हैं वो टॉप 3 में जो उसकी रैंकिंग आ गई है, और वो पहले भी इसी तरह की रैंकिंग आती रही है कि जी वो जहाँ इंसाफ नहीं होता। इंसाफ 2 उसके मज़ाहिर हैं जो उसके डिनोमिनेशन हैं सारी दुनिया के अंदर इंसाफ की। एक, इंसाफ सब के लिए बराबर होता है, वहाँ कोई ज़्यादा प्यारा नहीं होता, और ये तो पहली हेयरिंग में ही पैरिटी जो बराबरी है वो नहीं रही थी, इसलिए कि शहबाज को उस केस में बुलाया गया। वो उसी रोस्टम पे जिसमें मैं लेफ़्ट साइड पे खड़ा था पीटीआई और हुकूमत की तरफ से, शहबाज राइट साइड पे, और फिर बिलावल साहब को भी वहाँ बुलाया गया, लेकिन जिसकी गवर्नमेंट थी उसको नहीं बुलाया गया। एक ये, अब वो रिवाज इतना बढ़ गया, आगे चला गया, उस प्रेसिडेंट्स को लोग फॉलो करना शुरू हो गए हैं सारी जगह पे। वो परवाह ही नहीं करती जो गवर्नमेंट है, वो कहती है हमने वहाँ परवाह नहीं की। इलेक्शन कमीशन का भी उसी दिन दिल खुला था, जब दरवाजे खुले हम अंदर, ये पता लगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने कहा 6 महीने में हम इंतखाबात करवा सकते हैं, उससे पहले नहीं करवा सकते, और इसलिए जनाब उनको 6 महीने एक तरह से मिल गए। अब 6 महीने को गुजरे हुए भी 4 महीने 5 महीने और हो गए हैं, अब ये कहते हैं हम नहीं करवा सकते। इस्लामाबाद में 3 दफ़ा इलेक्शन से भागे हैं, कराची में 3 दफ़ा इलेक्शन से, तो सो वेयर इज़ द लॉ, वेयर इज़ द रूल ऑफ लॉ। तो ये जो पॉइंट इमरान खान का था कि रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, वो तो प्रूव कर रहे हैं एवरी मोमेंट एवरी डे 24/7। एक और पहलू साहब के सवाल का आपकी इजाज़त से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो दूसरी डिनोमिनेशन है वो ये है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। जिस समाज में बेइंसाफ़ी होती हुई नज़र आएगी उसमें हम कैसे कहेंगे कि इंसाफ सस्ता भी है और कैसे कहेंगे कि फौरी भी है। और वहाँ यानी चैनल वाला नहीं बचा, एंकर नहीं बचा, सहाफ़ी नहीं बचा, रिपोर्टर नहीं बचा, वकील नहीं बचा, जज नहीं बचा, कोई ऐसा शख्स जो आज़ाद बात करता हो इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। कोई बच्चा नहीं बचा, कोई घर नहीं बचा, और घरेलू ख़वातीन नहीं बची, कोई चादर नहीं बची, कोई चार दीवारी नहीं बची। मुझे नहीं समझ आता कि ये है वो जमहूरिया जिसका ख्वाब देखा था हज़रत अल्लामा इकबाल ने, और ये है वो जमहूरिया जिसके लिए अपनी सेहत कुर्बान करके हमें ये वतन दे के गए हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और ये है वो जमहूरिया जिसमें हम सारे शादबाद हैं। तो ये सोचने वाले सवाल नहीं है, सोचने का टाइम गुजर गया। मैं इसकी आपको आखिर में एक मिसाल दूं जी, एक मिसाल आप इजाज़त दें जी प्लीज़। एक टाइम था जब हमने मुश्ताक खुंदकर के ख़िलाफ़ और मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ हमने गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया, उनसे फिर गुफ्तगू करते रहे, उनके साथ खेलते रहे। टाइम ये आया कि वो मुकदमा रियासत पाकिस्तान को वापस निगलना पड़ा, और उस वक्त जब उनके पास गए तो उस वक्त वो टाइम गुजर चुका था। ये तो मजाक हो रहा है, बड़ा शदीद किस्म का जालिमाना मजाक इसको कहा जा सकता है। अच्छा, मैं एक तो ये सारा हम सिनेरियो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, एक वीडियो है मेरे पास एक आम शहरी की, एक मैसेज है जो इमरान खान को उसने मुखातब करके गुफ्तगू की है। मैंने सुना उसको आज, यकीन करें उसने वो मेरा जो दिल है वो उसने उसको पकड़ लिया।
मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रा इसकी ये गुफ्तगू, ये 1-1.5 मिनट की है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़रा सुने और फिर हम इस पर बात करते हैं कि ये अब हम जा किधर रहे हैं और व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। डॉक्टर बाबर अवान साहब, ये मैंने वीडियो सुनी तो मैं यानी आई कुड नॉट कंट्रोल माई टीयर्स। मैं आपको बताऊं, एक सन्नाटा है, एक क्या है ये सब, कुछ आप कहेंगे इस पर? देखिए, ये वो जिस तरह कहते हैं ना कि गोया ये भी मेरे दिल में था, ये किसी एक आदमी की आवाज़ नहीं है जिसका ताल्लुक कोई सराइकी वाले इलाके से है, गालिबन मियाँ वाली से हो सकता है या बकर से हो सकता है। ये पूरी कौम की इस वक्त फीलिंग है। बहुत सारे लोग हैं मसलियत के पीछे, बहुत सारे लोग हैं खौफ के पीछे, बहुत सारे लोग हैं पेट के पीछे, बहुत सारे लोग हैं ज़रूरत के पीछे। शायद ये बात ना कह सकें, लेकिन उसने बड़े सटल तरीके से 3 पैगामात रियासत पाकिस्तान के मैनेजर्स को, कौम, मुल्क, सल्तनत को दिए हैं। पहला पैगाम ये है कि इमरान अपने लिए आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, इमरान अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा, उसके पास सब कुछ है। ये पहला पैगाम ये है। अगर उसे सिर्फ ज़िंदगी गुजारनी हो, एक जिस तरह एक उस्ताद शायर ने कहा था कि BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, रूटीन की ज़िंदगी गुजारना चाहे तो वो आराम से किसी जगह भी जाके गुजार सकता है। ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी गोलियाँ, ये सारे मुझे तो साल नहीं अशरे हो गए थे, मैंने छोड़ी थी नीचे प्रैक्टिस, वो फिर शुरू हो गई है। इसलिए कि जिस शहर में 1-7.5 किलोमीटर के इलाके में आपको 33 मुकदमे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भुगतने और दर्जनों वहाँ दूसरी अदालतों में हो, तो किस तरह से फिर ये मुल्क के निज़ाम के बारे में जो ये राय दे रहे थे कि साढ़े को उम्मीद न रख, तो ये पैगाम था कि जो बेहिस हैं या बेहिम्मत हैं उनके लिए ये उसका मुखातिब वो है। दूसरा, जो रियासत है उसके मैनेजर्स, जिस तरह मैंने एक इशारा दिया था, वो उनसे मुखातिब था। उसने कहा कि कभी भी यहाँ रूल ऑफ लॉ आप नहीं आने देते, यहाँ कभी लोगों को इंसाफ पे यकीन नहीं आने देते, यहाँ कभी आप बड़े को गिरफ्त में नहीं आने देते। वो गिरफ्त, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, फिर तीसरे नुक्ते पे मैं जाता हूँ जो कहा इस जवान ने, और इसको मैं सलाम पेश करता हूँ एटलीस्ट अपनी तरफ से भी और बाकी कौम की तरफ से भी, कि कुछ तो कहा है ना इसने। जो बाकी सोए हुए हैं, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती थी कि जाओ आप और आपका खुदा लड़ें, अगर आप जीत गए तो फिर हम आपके साथ हैं, वरना हमें तमाशे दिखाने वाला सामरी शोबाज भी हमारे पास मौजूद है। और आज का जो उस वक्त का वो कहते थे ना सोने का बछड़ा, आजकल IMF है, और वो जो एक मेगा इन्होंने बनवाया है नया कशकोल है, वो है जो उसमें बेइज्जती भर भर के लोगों ने भेजी, और ताज़ा बेइज्जती जो एक दिन पहले 24 घंटे पहले कल हुई थी, वो भर भर के कोई इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। ये जो दूसरा पैगाम था, ये बड़ी नाजुक बात भी है। आप जस्ट बिलीव मी, आपको बेशुमार इस पर आप सर्वे करवाएं कोई, कि किस तरह से 8 लाख के करीब नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, और किस तरह से बच्चे वो जो पढ़ के आते हैं या वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने क्या करना है वापस आके, हमने नौकरी करनी है। अंग्रेज़ के बाद एक पीला अंग्रेज़ है, उसकी हमने नौकरी करनी है, जो देसी विलायती बना हुआ है उसकी हमने नौकरी करनी है, उसके जो रंगे हुए और टंगे हुए हैं उनकी हमने नौकरियां करनी है, उनके पाँव के नीचे हमने हाथ रखने हैं, उनके पीछे हमने खड़ा होकर उनको लीडर कहना है, उनको हमने मसीहा कहना है वो, और फिर उनके लिए हमने गाने बनाने के सैयो नहीं मेरा माई मेरे पाक जगावन आ गया, कि नवाज शरीफ बस आ रहा है, अब आप देखें मैं उतरी हूँ, नवाज शरीफ उतरेगा, आप उतरे, और 35 पंक्चर की तरह आपने गिन के 35 रुपये कौम के मुंह पे दे के मारे कि जी ये हमें एक एक बंदा हमारे पास सलामी देगा, इसलिए कि हमने और जायदादें मुल्क से बाहर बनानी है। ये उम्मीद बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए इस मुल्क से, और ये लोगों को नाउम्मीद करने वाले इस मुल्क के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जुर्म कर रहे हैं। जो भी नाउम्मीद इनको कर रहा है कि तुम्हारा ये मुल्क नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई आबाद नहीं है, तुम्हारा कोई फ़ैसला नहीं, तुम्हारी कोई राय नहीं है। अगर आप प्रियम्बल पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ दिबाचा, जिसमें हमने 12 अप्रैल 1973 के दिन कहा कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए हमने बनाया और इसको हम ओन कर रहे हैं, आज हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके पहले जो 4 हिस्से हैं उनमें 2 बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहला ये उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल ऑर्डर होगा वो पॉलिटिकल ऑर्डर होगा जो लोग चाहेंगे, और दूसरा साथ उसका दिया हुआ है कि लोग क्या करेंगे, वो 1 मैन 1 वोट की बुनियाद के ऊपर
इलेक्शन के जरिए से अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे असेंबलियों में। मुझे ये बताइए कि ये जो अब बिठाए गए हैं ये चोजन फ्यू में आते हैं। मुझे डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाना, आप बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कर रहे हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है। और ये जो आपने फरमाया कि बिल्कुल जो हमारा जो प्रियम्बल है आइन का वो क्या कहता है, वापस आते हैं ब्रेक से। तो आज वहाँ पर भी तकारीर हुई और अब फिर दोबारा एक इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए, ताकि इमरान इक़्तिदार से दूर रहें, ताकि पाकिस्तान का हकीकी जो कायद है वो इक़्तिदार से दूर रहे, ताकि वो शख्स जो चाहता है कि पाकिस्तान की रियलिटीज़ के मुताबिक हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, हम किसी की जंग क्यों लड़ें, उसको इक़्तिदार से दूर रखने के लिए आज उस पार्लियामान में जो खिताब हुए और गवर्नर KPK ने जो ख़त लिखा, ये सब, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ हैं और इस वक्त मुल्क में जो नेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है उसमें हमें तकारीर नज़र आ रही हैं, कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स नज़र आ रही हैं और वहाँ पर एक एक्शन की बात की जा रही है। और तासुर ये है कि अब ना इकॉनमी सबसे बड़ा इशू है, ना इंतखाबात कोई ज़रूरी हैं पाकिस्तान में हकीकी नुमाइंदा हुकूमत को लाने के लिए, बस अब कौम सारी पीछे आ जाए, सब कुछ भूल जाए और हमें अब एक ऑपरेशन करना है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। जबकि इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि टोटल सरेंडर किया है हमारी हुकूमत ने, हमारे ताकतवर हलकों ने अमेरिका के आगे कि जी बिल्कुल ठीक है, अफ़गानिस्तान में हम एक्शन करेंगे और जो भी उसकी वजूहात बनाएंगे, जो भी उसका बहाना बनाएंगे। तो डॉक्टर बाबर अवान, आज गवर्नर KPK ने भी ख़त का जवाब दिया है जो इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ख़ुद उन्होंने कहा है हमारे बोल न्यूज़ के एक प्रोग्राम में कि मैंने एक डेट सजेस्ट की है जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा था और वो 15 से 17 के बीच में है अप्रैल। लेकिन साथ ही ये मैंने कहा है कि कैंपेन नहीं हो सकती इस वक्त सूबे में और आप जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे आप मालूम करें, उनसे आप बात करें, उनके नज़दीक कैंपेन नहीं हो सकती। तो ये जो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जिस तरीके से जो एक बुरा वाक़या हुआ नहीं होना चाहिए था, पूरी कौम उसकी मज़म्मत करती है, लेकिन जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह हुकूमत इसकी बुनियाद बना के इंतखाबात को तवील करेगी, लंबा करेगी, मुलतवी करेगी। देखिए समी, पहले तो मैं थोड़ा सा इन सवालात से और उस डिबेट जो हम कर रहे थे उसको छोड़ देते हैं। आगे चलने के लिए मैं 2-3 चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ लोगों की तवज्जो के लिए। सबसे पहला तो ये है कि गवर्नर ने कोई ख़त नहीं लिखा, उसने बेचारे ने अंगूठा लगाया होगा या दस्तखत किए होंगे। अगर उसके पास कोई ज़मीर नाम की चीज़ होती तो वो ये ख़त पहले दिन लिखते। और दूसरा ये है कि अगर कोई शर्म थोड़ी भी उनको होती कानून और आइन की या जमहूरियत और पार्लियामान की, तो वो हेलीकॉप्टर का मुतालबा करने वाले और उसके लिए भागने वाले और उसके लिए मुकदमे बनाने वाले जो थे, उनको चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे जिस शहर में आज 100 घरों में लाशें गए, उस शहर का जो कोतवाल है उसको तो फ़ौरन रिज़ाइन करना चाहिए। गवर्नर का तो वो एजेंट है फेडरेशन का, बाकी लोग तो आर्जी आए हैं, 90 दिन के अंदर उन्हें वापस जाना है, आइन कहता है, और कोई भी नहीं रोक सकता उनको, ना कोई बिठा सकता है। आइन तोड़ना पड़ेगा, जिसको शौक़ है वो तोड़ के देख ले। और आइन का जो आर्टिकल 2A है कैपिटल, उसमें ये लिखा हुआ है 18वीं आइनी तरमीम के जरिए, तब मैं लॉ मिनिस्टर था, ये बात डाली गई है कि अगर कोई अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैं दोहराता हूँ, आइन के आर्टिकल 6 के 2A में लिखा हुआ है, अगर कोई अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स अगर आइन तोड़ने में किसी तरह की मुआवनत या अबेटमेंट करती है, जिस तरह कवर अप पिछले मार्शल लॉ को रहा था, वो देने का रिवाज चला गया। वो 1973 के आइन में उस वक्त ये कमी या नक्स मौजूद था, जो दैट इज़ वन रीज़न फॉर विच आई लाइक 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरी 10A है जिसमें लोगों को हक दिया गया फेयर ट्रायल उनको मिले। फेयर ट्रायल तो नहीं है, तो फिर उसको जो आइन तोड़ेगा, इस मुल्क में रिवाज पड़ चुका है, अगर कोई आइन तोड़ने का छोटा सा काम ये हुआ कि एक सियासी जज को हटा दिया गया, उसके नतीजे में भी सजाए मौत मिली है किसी को, वो कोर्ट ने उसको अनल किया है, तो ट्रायल तो हो गया।
इसलिए ये होश के नाखुन लेना चाहिए सबको कि कोई आइन को नहीं तोड़ सकता। ये आइन जो है ये हमारा इमरानी मुआहदा है रियासत के साथ, ये किसी इदारे के साथ, किसी फ़र्द के साथ, किसी अदलिया के साथ, किसी इंतज़ामिया के साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं है। ये उन सब की तरफ से वो बाकी जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे उनके छोटे छोटे उनको नौकरियाँ हैं जिनको उन्होंने एक्सिक्यूट करना है, तयशुदा वक्त है, टाइम आएगा, रिटायर होगा, घर चले जाएंगे। अच्छा, एक पहलू इसका ये मैं सामने रखना चाहता था कौम का। दूसरा इसका पहलू जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, जब मैं मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक देता हूँ कौम को। ज़रा ये कल की बात है ना, इस पाकिस्तान की बात है, अभी इसको सदी नहीं हुई। तो क्या हुआ था उस वक्त? लोगों ने कहा कि हमारा इख्तियार है फ़ैसले साजी, आप इस्लामाबाद या कराची में नहीं कर सकते, आप ढाका में भी और सिलट में भी और चिटागांग में भी हमें फ़ैसले करने की इजाज़त दें। यहाँ से बात शुरू होती है। उससे बात शुरू हुई, नतीजा क्या है जी, इलेक्शन करा लेते हैं। इलेक्शन हो गया 1 मैन 1 वोट की बुनियाद के ऊपर, और फेयर इलेक्शन हुआ लार्जली। जब फेयर इलेक्शन हुआ तो उसमें एक पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीती। वो जीतने वाली पार्टी का जो इलेक्शन था वो उसने लड़ा पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इलेक्शन। बांग्लादेश की या ईस्ट पाकिस्तान की कौमी असम्बली नहीं थी, पाकिस्तान की कौमी असम्बली का उसने इलेक्शन लड़ा। दूसरा क्या था, जो इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी थी उसने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास वफादारी रियासत से उसका हल्फ दे के सारे लोग उम्मीदवार बने। जब उन्होंने ये कहा कि हमारी अक्सरियत आ गई है, तो फिर बड़ों ने सर जोड़ लिए कि अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद इमरान खान, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस नेशन। वो 50 साल के अंदर अंदर फिर दोबारा हुआ ये कि अक्सरियत आज घर बैठी हुई है, अकलियत और लोटे बैठ के वो नेशनल एक्शन प्लान, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो घर से बाहर निकल के किस मोहल्ले में जा सकते हैं, वो इस तरह के जनाजों में नहीं जा सकते, वो पब्लिक में जाएं तो उनको लोग ढूंढ रहे हैं कि उनको वो बताएंगे कि आटे और दाल दोनों का भाव आजकल क्या है। तीसरी जो बात है, जब पिछला नेशनल एक्शन प्लान था उसमें मेरा बाकायदा इनपुट शामिल था, और पूरी पार्लियामेंट में जब आई है 2 दफ़ा 3 दफ़ा आर्मी से और ISI से और जो ऑपरेशनल साइट्स थी उनके सबसे जो ब्रीफिंग्स हुई हैं वो बाई पार्टिजन ब्रीफिंग्स होती थी। अब अक्सरियत वहाँ है नहीं, अकलियत के वो चुनिंदा लोग जो ये कहते हैं कि हमें मजबूरन लाया गया और हमें पकड़ के बिठाया गया, और हम अगर ना बैठते तो हमें NRO2 ना मिलता, और अगर हम ना बैठते तो हमें नैब ने पकड़ लेना था। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल आपने बनाए हैं बोने, और उनके जो माउथ पीस हैं वो उनसे भी बड़े बोने, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से जो आप करेंगे ये कि जनाब कौम आपको मानेगी और कौम आपकी सुनेगी, और कौम आपको कहेगी जनाब बिल्कुल आप जो कर रहे हैं वो ठीक है और हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है, इसका जो अगर मैं समझाऊं कि ये जो पार्लिमान है ये तो कोई अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान नहीं है, इसलिए कि सबसे बड़ी जमात जो है तहरीक इंसाफ वो इसका हिस्सा नहीं है। तो जो कुछ भी ये यहाँ पर करेंगे, अभी जैसे राना सनाउल्लाह एक तकरीर कर रहे थे कि ये मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान, हुकूमत कौन होती है इस पार्लिमान को डिक्टेशन देने वाली, एक नया फ्रॉड लोगों के साथ कर रहे हैं, एक नया धोखा। और ये क्योंकि ये एक सेल आउट हो चुका है अमेरिका के आगे, अब दोबारा इन्होंने वो करना है वो काम जिसकी हमेशा इमरान खान ने मुखालफत की, क्योंकि इमरान खान से कहा गया कि यूनिटी गवर्नमेंट बनवाओ, तो उन्होंने कहा जो लोग वहाँ पर बनाएंगे वही हमें एक्सेप्टेबल होगी। तो अब ये वो सारा काम करना चाहते हैं, तो सरेंडर हम तो कर चुके हैं ना फिर डॉक्टर साहब। देखिए आप, यू हैव अ पॉइंट, मैं इनकार नहीं करूंगा, और उसके लिए मैं 2 कौम के सामने जो नुक्ता आपने उठाया है उसके मैं दलाइल कौम के सामने रख देता हूं। पहली दलील ये है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर ये कहता है कि अमेरिका ने हमसे वादा किया है कि आप हमें फ़लाँ जगह ऑपरेशन करने दें, यानी अपनी सरजमीन किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने दें, और जो आप जंग शुरू करें जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ उसमें हम आपको पैसे देंगे। ये तो पब्लिक है ना, इस स्टेटमेंट को, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये तो जो आपके मुतल्लिका वज़ीर साहब हैं उनका बयान आ गया। हुकूमत ने इनकार नहीं किया, इसलिए सबका ये बयान है। और इसमें जो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी हुई हैं 13 और जो ज़ैराब बनाया गया इस मुल्क को सैराब करने के लिए करप्शन से,
वो ये उनका फिर सबका मौक़िफ़ है मुत्तफ़िक़ा। दूसरा इसका जो पहलू है, जो आपने जिस तरह से कहा, दूसरा पहलू ये है इसका कि जी ये फ़ैसला हो गया है। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, जिस तरह आपने अभी एक वो जवान बात कर रहा था इमरान के बारे में कि लाला साड़ी जान छड़ ते असी ते गैरत जागण टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, जो वो कह रहा था, उसकी तीसरी बात मैं फिर कभी आपके शो में कर दूंगा। जो असल इशू है वो ये है इस वक्त कि पाकिस्तान में ये गॉसिप नहीं रहा, ये लंगर गप नहीं है, फौजी ज़ुबान में इसको कहते हैं, और ये कोई मोहल्ले की गुफ्तगू नहीं है। हर आदमी ये समझता है, और इस पे बच्चों के स्कूल में टैबलोज हो रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को पैसे लेने हैं, डॉलर लेने हैं, तो उसके दो तरीके हैं। या तो ये है कि आप किराए की कोई जंग लड़ेंगे, और दूसरा आपका डॉलर का तरीका ये है कि कोई आप दुआ करेंगे जाके किसी जगह के जी कोई सैलाब आ जाए तो हमें पैसे मिलेंगे जिसमें से खा लेंगे फिर पैसे। इस हुकूमत के दौर में IMF की एक किस्त, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी प्लीज़ समी, एक किस्त आई है। पैसे किधर गए हैं? पैसे लाना, इस तरह ये लोग कहते हैं कि पैसे लाना, कि जिस तरह ये कोई तेशाए फरहाद से जुए शीर काट के मेरी गली के आगे से या आपकी गली के आगे से गुजारेंगे। ये पैसे कर्ज है, इसके कर्ज से लेने से पहले लोगों का गला घोंट दिया गया है, और 35 पंक्चर लगाए गए हैं इकॉनमी को एक दफ़ा पेट्रोलियम का। यानी दुनिया में अब 87 के करीब उसकी पेट्रोलियम की कीमत है सब्जेक्ट टू करेक्शन, और दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे महंगा जो पेट्रोलियम है और सबसे ज़्यादा हैवी लेवीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, जो लगाने वाले उनके लिए सबके लिए मुफ्त है। आप लिस्ट किसी दिन मंगवाएं किस किस महकमे को मुफ्त बिजली मिलती है, आप लिस्ट मंगवाएं कि चोरी किस इलाके में होती है और बिल किसको जाता है, आप लिस्ट मंगवाएं लाइन लॉसेज कहाँ पे होते हैं, कूड़े कहाँ पे लगे हुए हैं, पूरे पूरे मोहल्ले नहीं पूरे पूरे ज़िले हैं, और किस इलाके में मुफ्त के पूरे का पूरा ट्यूबवेल चलता है। एक नहीं चलता, दो नहीं चलते, 100 नहीं चलते, उससे भी ज़्यादा चलते हैं। और कौन से इलाके हैं जहाँ से एक टेडी पैसा रेवेन्यू नहीं मिलता वापडा को या बिजली को, और वो सारे पैसे किस पे डाले जाते हैं? आप पे डाले जाते हैं। वो 2 सैलियाँ लेके घूमने फिरने की जो अच्छा, बिजली वाली कंपनियां हैं। माफ़ी चाहता हूँ, आपको फिर करूँगा, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है और वापस आते हैं तो इसी इशू को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, आज बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि IMF का डेलीगेशन आ गया है, जो चंद रुपये चाहिए थे वो हमें मिल जाएंगे, और ये हुकूमत अब बिल्कुल अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, और एक दोबारा एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है जिसमें अगले कई साल फिर आम पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी की आग में जलेगा। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अजीब सूरत हाल है इस वक्त, और एक मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को तैयार किया जा रहा है, एक तासुर, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल अब जनाब बस अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ पर हमें एक एक्शन करना है। हो सकता है ये बात दुरुस्त भी हो, लेकिन जितनी उजलत से ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जो आज पार्लिमान में जो तकारीर हुई और फिर नेशनल मीडिया ने उनको दिखाया, बड़ा एक अजीब सा एक सवाल इस पर उठता है। डॉक्टर साहब, इस पर भी आप कमेंट फरमाइए, आप बात भी कर रहे थे, लेकिन मेरा एक और सवाल है। जिस वक्त इस मुल्क में दहशतगर्दी की इस तरह बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि लपेट में है मुल्क, इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है हर जगह से, और अदालतें आज तो बैंकिंग कोर्ट ने कहा है कि 10 फरवरी को वो पेश हों, और अगर कोई और भी आपने हमें दरख्वास्त देने की कोशिश की जो अभी पेश नहीं हुई, उसको भी जज साहबा ने कहा कि वो भी रिजेक्टेड है। तो इसमें आपको कोई मेलाफाइडी इंटेंशन नज़र आती है? मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल एक्सपोज किया जा रहा है इमरान खान को, और एक अंडर वो थ्रेट हैं। और वज़ीराबाद का जो वाक़या हुआ उसके बाद जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई, ये तो खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं, टेक्निकली हो या फिजिकली हो। देखिए, इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला ये है कि ये केसेस क्या हैं। मैंने आज एक अदालत में ये कहा है कि अगर बहुत जल्दी है तो जो आप IT के ज़रिए से रिकॉर्ड करते हैं, ये जब डॉलर मैन भागा हुआ था बाहर से, इसने कहा और ये कहते थे कि जी बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए बयान,
तो जो पहली बेल मिलती है, मुलजिम अगर पहले दिन ना हाजिर हो, जो एक्यूज्ड पर्सन होता है, तो उसको बेल नहीं मिल सकती। एक दफ़ा बेल मिल गई तो कन्फर्मेशन पे बहस ही करनी है, तो आप जूम पे या किसी कैमरे पे ले लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुने जा रहे हैं मुकदमात, ट्रायल हो रहे हैं, लोगों के जिस्मानी रिमांड जहाँ कानून में लिखा हो उनको पेश किया जाए, वो कैमरे पे हो रहे हैं। तो इमरान खान की जो बेल्स हैं वो कंफर्म करने के लिए कैमरा क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? वो पेश तो एक दफ़ा हो चुके हैं। एक दूसरा ये है कि ये कह कौन रहा है? इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि ख़तरा है, और वो यहाँ नहीं कह रहे, लंदन कह रहे हैं, ताकि सारी दुनिया को हम बता दिया हमने कि जी बहुत बड़ा ख़तरा है। फ़र्ज़ करें कि ये जो ख़तरा, अल्लाह, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, इसलिए हम अल्लाह का जो मानने वाला वो कैसे डरेगा? इसलिए कि उसने कहा हुआ है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहू रब्बी का जुल जलाल वल इकराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रोशन चेहरा हमेशा के लिए है, हम तो आने जाने वाले हैं, तो इसलिए डरने का सवाल नहीं है। जो सिक्योरिटी है वो एक तरफ आप ज़रा देखिएगा, कॉन्ट्रडिक्शन देखिएगा, आप डिसऑनेस्टी देखिएगा और बदमाशी देखिएगा, उसके लिए सही लफ्ज़ है कि एक तरफ कह रहे हैं कि आपको ख़तरा है, दूसरी तरफ उनके घर से और उनकी जो रिहाइश का, जिसमें वो अभी कुछ दिन में वो शिफ्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह बनी गाला, उसके अंदर से भी वो सिक्योरिटी बाहर से वो लेके जाते हैं सारी उठा के। इसका मतलब क्या है कि आपको ये तो पता है कि उनको ख़तरा है, तो फिर ये भी पता होगा ना किससे ख़तरा है, इसलिए कि वो एक्सपोज ना हो आप सिक्योरिटी वहाँ से, या कोई उस पर फायर करने वाला जवाबन वहाँ ना खड़ा हो। तो ये आप ये कर रहे हैं ना फिर। तो इसीलिए इमरान खान जो, जब वो किसी पे एलिगेशन नहीं लगाते, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो बात करते हैं। ये आपको याद है पहली दफ़ा मैंने जब इसी जगह बैठ के मैंने एक प्रेसर के ज़रिए से आपको बताया था और मैंने कहा कि आज रात को ये होने वाला है, तो तब लोग वहाँ पे मौजूद थे जो करने के लिए वहाँ पे गए थे। जो इस्लामाबाद है वो तो अदालत 2 दफ़ा कत्लगाह बन चुकी है। एक दफ़ा वो 40 से ज़्यादा लोग मरे, और दूसरी दफ़ा एक जज रफ़ाकत अवान सेशन जज वो शहीद हो गए। एक लड़की जो अभी बेचारी पढ़ के आई थी वकील, वो शहीद हो गई। एक सीनियर वकील थे हमारे राव साहब, वो शहीद हो गए, और लोग मारे गए। तो इसलिए ये मैंने लिख के आज 2 अदालतों को दिया है। मैंने कहा 2 दफ़ा कत्लेआम हुआ, ब्लड बात हुआ इस्लामाबाद कचहरी में, तो किसको इंसाफ मिला है? किसी शहीद को मिला, किसी ज़ख्मी को मिला, उनके किसी वारिस को मिला। तो ये शहर निगारां जो शहर इक़्तिदार है, इसके अंदर 2 दफ़ा इस कचहरी में ब्लड बात हो चुका है। अच्छा, फिर दूसरा मैंने पहले कहा कि आप कैमरे पे ले लेना, जिनकी कंफर्मेशन ही करनी है ना, और क्या है। तो नहीं करते तो कोई बात नहीं, फिर हमने दरख्वास्त में लिखा है कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका लिखा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का हमने लिखा है, IG का लिखा, और ये सारे मिल के कहेंगे कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी इमरान के लिए नहीं। ये हमें नतीजा पहले पता है। और फिर इसका मतलब क्या है कि आप कुछ करना चाहता है ना कोई, जो आपके इल्म में आ गया। जब रियासत के इल्म में आ गया तो आइन का आर्टिकल 9 कहता है कि किसी की जान और उसका जिस्म, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत के ऊपर है, बुनियादी हक के तौर के ऊपर है। ये बुनियादी हक जो होता है वो रियासत के ऊपर फ़र्ज़ होता है, इसके बावजूद ये किया जा रहा है। अब आए ज़रा जो पॉलिटिकल सिनेरियो आप कहते हैं, अफ़गानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी बड़ी सीधी है। हमें पाकिस्तान को किसी किराए की जंग में पैसों के लिए मुलव्वस नहीं करना चाहिए, ये पॉलिसी है। और पर्सनली स्पीकिंग हमें कुछ चीज़ों पे कभी अफसोस भी होता है, कभी तकलीफ़ भी होती है, लेकिन आप अपनी चॉइस से पड़ोस नहीं तब्दील कर सकते। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2600 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है, इसलिए हमें उनके साथ रहना है। अदम मुदाखलत की पॉलिसी चलती रही है, ये पहले नहीं चली, ये तब चली है जब इमरान खान आया था। जहाँ ज़रा सी बात होती थी वहाँ एक्शन होते थे, इसलिए कि हमने अदम मुदाखलत साबित की कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद साहब आपने बिल्कुल आपने बाद मुदाखलत की पॉलिसी ही होनी चाहिए, और हम इमरान खान के आने से पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया। वक्त कम है, मैं जाना चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर जाने से पहले उस नौजवान की गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ जो उसने कही। सुनिए ज़रा कि इसके अंदर पैगाम क्या छुपा हुआ है, ये आपके दिल को पकड़ लेगी ये गुफ्तगू। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा,
एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।